नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में 6 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब 1 जून को 7वें चरण के चुनाव के लिए मतदान होना है। हालांकि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने जमकर तैयारियां की, दोनों ने जमकर रैलियां की, प्रचार किया। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि किसी ने भी शिक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से बात नहीं की। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक राकेश रंजन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं राकेश जी से करना चाहूंगी। राकेश जी, छठा चरण तक का चुनाव हो गया है। 7वें चरण के चुनाव के लिए 1 जून को मतदान होना है। हालांकि तैयारियां तो सबने की, रैलियां किया, आप लोगों ने खूब प्रचार किया। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा, जो कि एक अहम मुद्दा है, उस पर गंभीरता से किसी ने बात नहीं की। कुछ प्लान है क्या शिक्षा के मुद्दे को लेकर? सभा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को सुधार करने की भी कोशिश की गई है और पूरी बेखूबी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी 18 सालों से बिहार को बनाने का काम कर रहे हैं। जो पहले हमारी सरकारें थी पूर्व में, जो जंगल राज को कायम करने में कामयाब थी, उस जंगल राज को खत्म करने में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 18 सालों में शिक्षा के साथ साथ सभी विभागों पे, अफसरों पे, पदाधिकारियों पे कमान रखते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और रही बात चुनाव की, बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चुनाव में हम लोगों का संकल्प बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता के साथ साथ हमारा विकसित भारत का संकल्प है। जिस संकल्प में हम लोगों ने काफी सारे मुद्दे को लेके आए हैं। जो हम लोगों ने 14 में जो वादे किए थे, लगभग 95% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। 2019 में जो हम लोगों ने वादे किए तो उस वादे को 99% उस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। अब हमारा नया संकल्प है विकसित भारत कैसे बने, तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बने, भारत सशक्तिकरण की ओर कैसे जाए, भारत मानव का कैसे विकास हो, उस पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। और रही बात, भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम लोगों ने जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें हम 70 वर्ष के बुजुर्ग का हम लोग चिंता कर रहे हैं सभा जी। और हम लोग ने 2 करोड़ घर बनाने की फिर चिंता कर रहे हैं। जो अनाज हम लोग दे रहे थे उस अनाज को देने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि उस गरीबी रेखा से 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वंदे भारत ट्रेन जो हम लोग लाए हैं, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो है, सर्वे का काम हो चुका है, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं धरातल पे इस बार उतार ही देंगे। रही उसके बाद हम लोगों ने 56 एम्स बनाने का काम किया। घोषणा पत्र जारी करने के लिए डिबेट बुलाए हैं। जो एजेंडा है उस पे ना बात हो कि ये तो डेली यही रामायण ये सुनाते हैं, महाभारत, ये मैनिफेस्टो जारी करने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? जो एजेंडा है चुनाव शिक्षा पे ना बोलेंगे, पर डे शिक्षा पे बोलना चाहता। सुन लीजिए आपका आपका क्या टॉपिक है? टॉपिक क्या है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी तो सही है राकेश जी, अगर आप शिक्षा पे बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है और इस पे कभी भी गंभीरता से बात नहीं हो रही है। आपने शिक्षा के साथ साथ आपने इंडियो एनडीए गठबंधन के चुनाव के बारे में भी चर्चा किया। अरुण जी को पता नहीं, अरुण जी को बड़ा मिर्ची लगता है। मैं बताना चाहता हूँ प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रत्येक दिन आप यही बोलते हैं, एक ही बात हर चैनल पे बोलते हैं। अच्छा अरुण जी, आपके पास जवाब देने आएंगे तब आप बोल लीजिएगा, उनको बोलने दीजिए। बोलिए राकेश। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जी थे जो रामचरितमानस को कागज के टुकड़े कहा करते थे। इनके आलोक मेहता थे, कहते हैं मैंने शिक्षा में मैंने नौकरी दी। मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2021 में जो वैकेंसी निकली थी, उसी वैकेंसी पे 4.5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया था और विज्ञापन निकालने का भी काम किया था। तेजस्वी प्रसाद जी जो कहते हैं 17 महीने मैंने काम किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, शिक्षा की क्या बात करेंगे, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग, चारा घोटाला करने वाले लोग, बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग शिक्षा पे क्या हमको ज्ञान देंगे? इनके अपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से, उनसे शिक्षा राष्ट्रीय जनता दल को लेना चाहिए था। और रही बात, इन्होंने कहा आप
वो एक चीज स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दीजिए कि हमारा मैनिफेस्टो से इनको बहुत दिक्कत है, अरुण यादव जी को। इनका मैनिफेस्टो क्या है ये बता दें, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। बिहार में कल राहुल गांधी जी आए थे। राहुल गांधी जी ने क्या किया? 7वें चरण में आके क्या शिक्षा पे उन्होंने बात की, जंगल राज खत्म करने की बात कही, बिहार को विकसित करने की बात कही, भारत को विकसित करने की बात की, नहीं की। बोलिए राकेश जी। विकसित करने की बात राहुल गांधी जी ने कही। राहुल दुर्भाग्य है इस बात का। सभा जी कल आए राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे होते हैं, इनके मीसा भारती बैठे होते हैं, बात क्या करते हैं? खाने पीने की बात करते हैं। पूछिए क्या बिहार की शिक्षा का व्यवस्था हो सकता है खाने पीने से? इनके खाने से। ये हेलीकॉप्टर पर बैठ के तेजस्वी प्रसाद यादव जी केक काटते हैं और उसके बगल में मुकेश सहनी बैठ के क्या करते हैं? मिर्ची लगेगा। बात तो गंभीरता से वही बात है ना। आज बड़े-बड़े ज्ञान, देखिए बड़े-बड़े ज्ञान देने वाले अरुण यादव जी, मैं तो कहता शिक्षा की क्या दुर्गति इन्होंने किया है 15 साल जब इनकी सरकार थी। हमने तो शिक्षा पे सुधार किया। आज मिडिल स्कूल की देखिए, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा देखिए, हाई स्कूल की शिक्षा देखिए। के पाठक जी अच्छा काम भी कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज शिक्षा पे सुधार हो रहा है, शिक्षक सुधर गए। इनके जैसे शिक्षक नहीं थे कि लालटेन लेके एग्जाम देने की बात करते थे। लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि अरे पढ़ के क्या करोगे, पढ़ के क्या तुम नौकरी करोगे, किसान कौन बनेगा, ट्रैक्टर कौन चलाएगा, बैल कौन चलाएगा। इसकी शिक्षा देने वाले आज हमें शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। चलिए राकेश जी ठीक है। अरुण जी, चुनावी शोर के बीच जो जनता का असली मुद्दा है वो क्यों दब जाता है? देखिए सभा जी, असली मुद्दा पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, सत्ता पक्ष जो मूल मुद्दे हैं उससे भटकाने की बार बार बात करते हैं, भटकाना चाह रहे हैं। लेकिन आज अंतिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होना है। शिक्षा पे भाई साहब, शिक्षा पे आज देखेंगे पूरे बिहार में मुद्दे पर हमने ही बात की। ओनली फॉर राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, भुखमरी का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे शिक्षा का हो। आज देख रहे हैं पिछले 4 महीनों से जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी ने नई सरकार का गठन किया है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। शिक्षकों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं स्कूल के टाइमिंग को लेकर, उस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं आईएएस अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी। ये है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। और सही हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कल कहा, आज कहा कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। मतलब लोकतंत्र में लोक शब्द ऊपर है, तंत्र नीचे है। तंत्र को नीचे रहना चाहिए, आदेश मानना चाहिए लोक का, जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं और एमपी हैं, एमएलए हैं या मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके आदेशों का अवहेलना खुलेआम किया जा रहा है। अभी मैं करंट जो मुद्दा अभी बना हुआ है, 70 दिन से भीषण गर्मी है पूरे देश में और बिहार में भी है। और प्राइवेट स्कूल में गर्मी की छुट्टी है पहले से ही, आज तक भी छुट्टी है, आगे तक भी रहेगी। लेकिन सरकारी स्कूल की छुट्टियां आपको 16 मई को समाप्त हो गया सभा जी, और 16 मई के बाद आप 70 दिन से देख रहे हैं भीषण, मतलब 15 साल का रिकॉर्ड एक गर्मी तोड़ दिया। और भीषण गर्मी के कारण पूरे बिहार में कल तक का रिपोर्ट जो आंकड़ा आए हैं, आधिकारिक आंकड़ा नहीं, जो मीडिया के माध्यम से अखबार के सुर्खियों में आज है, प्रथम पेज पर है, 350 छात्र छात्राएं बेहोश होकर विभिन्न हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये है बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था, ये है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था। अंततः कल रात में माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश जारी करना पड़ा कि 30 तारीख से 8 तारीख तक छुट्टी घोषित किया गया स्कूलों में, और उस आदेश का भी अनुकरण नहीं किया गया। उस आदेश में भी संशोधन किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, जो इनके
मतलब कह सकते हैं तानाशाह अधिकारी के पाठक है। वो मानते ही नहीं किसी को। कहिएगा संशोधन क्या किया? उन्होंने संशोधन किया कि बच्चे के लिए छुट्टी है, शिक्षकों के लिए छुट्टी नहीं है। अब लीजिए, आज से पूरे बिहार के शिक्षक भी आंदोलित हैं, सड़कों पर उतरेंगे। कल से परसों तक छात्र छात्राओं के परिजन सड़कों पर थे, तो अमूमन इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा। तो ये है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था। अब राकेश जी बोल रहे थे 17 साल 18 साल से बेहतर शिक्षा। मैं बता दूं सभा जी, जब लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल था ना, तो उस समय हम लोग, हमारी सरकार ने बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक जो होते थे वह शिक्षक हुआ करते थे, बीपीएससी एग्जाम लेके बहाल किया करते थे। और इनकी जब 2005 में सरकार बनी एनडीए की बिहार में, तो इन्होंने क्या नारा दिया? सर्टिफिकेट लो, नौकरी पाओ। आप समझ सकते हैं, सर्टिफिकेट लो, नौकरी पाओ। ऐसे शिक्षकों से किस तरह का शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? उसके बाद पहली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी, 17 महीने के दौरान तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, संकल्प था, उनके संकल्प के आधार पर बीपीएससी ने परीक्षा लिया और 2,17,000 अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्तियां हुई। ये है हमारा विजन। ये विजन, इनके पास विजन कहाँ है? ये अभी चर्चा कर रहे थे चरवाहा विद्यालय का, इनको पता नहीं है चरवाहा विद्यालय का क्या कंसेप्ट था। सरकार ने ही नहीं, दुनिया ने नहीं, यूनिसेफ जो होता है ना सभा जी, यूनिसेफ देश विदेश ने लालू यादव जी के जो एक कंसेप्ट था चरवाहा विद्यालय को सराहा। इनको क्या पता इन फिरंगियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनके डीएनए में ही गरीबों की शिक्षा का विरोध है, आरक्षण का विरोध है, संविधान का विरोध है। एक गोडसे के मानने वाले लोगों को क्या पता, संविधान में जिनको आस्था नहीं, तो ये इस तरह की बात करेंगे। शिक्षा की हालत बहुत दयनीय है बिहार में। इन किसी को मतलब नहीं है, एनडीए को तो पूरा मतलब है ही नहीं। इनके शासन में आने के बाद 28 जनवरी को पुनः भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार बनी सभा जी, और 15 दिन के बाद इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सदन में विरोध किया शिक्षा व्यवस्था का कि लचर पचर व्यवस्था है, नीतीश जी सुधारिए। अरुण जी, आप लोगों को एक बात नहीं लगता? आप लोग सवाल तो उठाते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है धीरे धीरे। नहीं, ठंडे बस्ते में आज देखिए आम आवाम सड़क पे उतरा गर्मी की छुट्टी को लेकर। आप देखेंगे सारे पत्र, प्रेस मीडिया और खबरों में चला। कल तक छात्र छात्राओं के परिजन सड़क पर थे, आज से शिक्षक सड़क पे हैं। ये जो प्रवचन दे रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी, इनके नेता का जो बहुत बहुत बड़े बरबोलापन लीडर में से कहलाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता गिरिराज, जानते हैं ना गिरिराज जी को, उनका बयान है कि शिक्षा की स्थिति चौपट हो गई। ये यहाँ आके प्रवचन दे रहे हैं। इनके बड़े नेता, इनके आका शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, अपने ही व्यवस्था पे, अपने ही सरकार पे। इन लोगों का क्या कहिएगा, कहाँ क्या बोलेंगे? चैनल पे कुछ बोलते हैं, सड़क पर कुछ बोलते हैं। मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे अभी, इनका ही सवाल दे रहा हूँ, मैनिफेस्टो की बात। इनका मैनिफेस्टो 14 में देश की जनता ने देखा, 19 में देखा, 14 में क्या कहा था? 14 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? महंगाई और भ्रष्टाचार। क्या ये लोग कह के आए? भरी हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन ले आया। 14 के पहले 400 सिलेंडर था, अभी 1200 के सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर। ये है इनका मैनिफेस्टो। इनके नहीं मैनिफेस्टो में था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या दिया? क्या तो पूछिए, और पूछिए ये सवाल इस पर जी। सवाल लिया जाएगा, इससे पहले कमल कमलेश जी के पास जाते हैं, वो भी बहुत देर से हमारे साथ हैं। उसके बाद राकेश जी से इसका जवाब ले लेंगे। कमल जी, शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्यों इतना बदहाल है? सभा जी, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति तो जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से हुआ है। इन्होंने शिक्षा पे 18% टैक्स लगाते हैं और
हीरे में 3% टैक्स। कमल जी अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो पहले भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था कोई सही नहीं था। मैं खुद बिहार से हूँ। बिहार के बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर जाकर ही पढ़ना पड़ता है। तो कब ये चीज सुधरेगा कि हम बाहर जाके नहीं पढ़ के बल्कि अपने ही राज्य में बिहार में पढ़ सकते? हायर स्टडीज के लिए नो डाउट सबको जाना पड़ता है बाहर। पिछले 15 सालों से जो है जेडीयू और आरजेडी और बीजेपी मिली जुली सरकार जो है, जहां तक जो है जेडीयू की सरकार यहाँ पे पूर्णतः 15 सालों से काबिज है, जिसमें बीजेपी की भी सरकार साथ में रही है बहुत दिनों तक। हम लोग शिक्षा को एक तरह से भूल गए हैं, केंद्र में भी और स्टेट में भी। इसके लिए हम लोगों ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा पे जोर देते हुए हम लोगों ने 4-5 मुख्य बातों को रखने का प्रयास किया है। पहली नौकरी पक्की हम लोगों ने कहा, जिसमें 3 लाख सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे और 1 लाख रुपया पर मंथ पर सालाना के हिसाब से पहली नौकरी की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। 30 लाख पेपर लीक से हम लोग 30 लाख, हाँ, पेपर लीक से मुक्ति के लिए हम लोगों ने जो है 20,000 तक का आर्थिक मुआवजा का भी प्रावधान किया है। परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में छूट भी हम लोग देंगे। कड़ा कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसमें हम लोगों ने प्रोविजन दिया है, जिसके तहत हम लोग पेपर लीक से मुक्त करेंगे सारे देश में। युवा रोशनी की बात हम लोगों ने की, जिसके तहत 5,000 करोड़ का युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना हम लोग लाएंगे, जिसमें बहुत सारे युवाओं को पूरे देश भर में जो गरीबी है और जो बद से बदतर स्थिति हो गई है शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं इससे उबरने में उनको सहायता मिलेगी। हम लोगों ने जय जवान के बारे में बात किया, जिसमें अग्निपथ योजना को हम लोग जो है सेना को पुरानी प्रक्रिया बहाल करेंगे और अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग युवाओं की ही बात कर रहे हैं, शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने ही देने का काम किया। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जो भी है कांग्रेस पार्टी ने बना है। इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थान बनाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग और कांग्रेस पार्टी का विजन हमेशा से स्पष्ट रहा है कि देश किस ओर बढ़ेगा और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और विश्व के पटल पर हमारा देश का नाम कैसे ऊंचा। तो क्या कमल जी उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो बिहार तक में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। सिर्फ बिहार की ही नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ये जो भी मैंने अभी मुद्दे गिनाए हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो में है और 100% आदरणीय राहुल जी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारी सरकार बनते ही हम लोग इस पे 1 महीना के अंदर में ही हम लोग अमल करने का काम करेंगे। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल जी। राकेश जी, जैसा कि आपने अरुण जी को भी सुना, कमलेश जी को भी सुना, जवाब दे दीजिए इन लोगों का। देखिए, इन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, 9वीं पास थे, वो क्या शिक्षा की सुधार की बात करेंगे? पहले तो अपने घर में ही शिक्षा ले लें। उनके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी बड़ी माता राबड़ी देवी जी, जो बिहार का बड़ा दुर्भाग्य था कि मुख्यमंत्री बनी और अंगूठा छाप थी। ये क्या हमें शिक्षा पे ज्ञान देंगे और शिक्षा को बढ़ाने का काम कहीं नहीं लोग करते हैं। नहीं, इनको ज्ञान है, संविधान का बच गया है यहाँ डिबेट में ज्ञान है। राकेश जी, मुद्दा शिक्षा का है, कंपटीशन का या किसी पे पर्सनली अटैक करने का नहीं है। भाजपा का प्रवक्ता बन तो आप अगर सुधार पे बोलेंगे शिक्षा व्यवस्था की तो ज्यादा सही रहेगा। अरुण जी मैं बोल रही हूँ, और इस तरह से बोला जाता है। अरुण जी मैं बोल रही हूँ। ठीक है अरुण जी, आप वो नहीं बोलेंगे, उनको अपनी बात करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। जानकारी नहीं है इनके खुद जो। अरे संविधान का तो ज्ञान है। मैंने पूर्व सुन लीजिए अरुण जी, अरे सुन लीजिए, माता श्री मैंने बोला, आपको बड़ा दुख लगता है क्या? अरे सुन लीजिए, क्या डिग्री कहीं ये मैंने माता श्री कहा दुर्भाग्य है इस बिहार का कि राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे और बिहार की शिक्षा पे क्या स्थिति थी। क्या संविधान बोलता है? संविधान बोलता है चरवाहा विद्यालय। अरे सुन लीजिए, बड़ा दुख लगता है। अरे दुख लगता है, मैं संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ। अरे संविधान के हिसाब से आपके रवैये को बोल रहा हूँ। आपने जो काम किया, अरे सुन लीजिए,
अरे आप बोलते बराबर बोला है आप, बराबर बोला है आप, बराबर बोला है। अरे बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे भैया बड़ा ज्ञान देते हैं आप। महिलाओं का अपमान करना। अरे तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, माता श्री बोला, आपके जैसे नहीं शब्दों से उच्चारण किया। मैंने माता श्री कहा, बड़ा दुर्भाग्य रहा, लालू जी जेल जा रहे थे तो और कोई मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं मिले, हमारे माता श्री राबड़ी देवी को बना के गए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे बोल रहा संविधान से। भारतीय जनता पार्टी के पास संस्कार और सभ्यता दोनों है। उसकी बात आपने कहा, शिक्षा की बात, हम लोगों ने 9 IIT कॉलेज खोलने का काम किया। अब पूरे देश में शिक्षा की बात करते हैं, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, सभी शिक्षकों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 20 लाख रुपया मुद्रा योजना देने के बाद आज लोग आत्मनिर्भर हुए, युवाओं ने आत्मनिर्भर हुआ, 3.5 करोड़ लोग युवाओं ने निर्भर हुआ, सुन लीजिए। और उसके बाद आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आज युवाओं जो है कम से कम अपने स्कूल और कॉलेज बड़े संस्थानों को चलाने का काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आपने कहा टैक्स लगता है, कोई भी टैक्स सब्बाजी नहीं है। टैक्स किसको लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, टैक्स किसको लगता है? टैक्स जो कॉलेज चला रहे, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप जो टैक्स उसको देने का काम करें। बच्चे पे कोई टैक्स नहीं, बच्चा अपना फीस जितना था उतना ही भरता है। टैक्स वो भरता है जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो संस्थान चला रहे हैं, जो सर बच्चों से पैसा लेते हैं, वो टैक्स भरने का काम करते हैं। इनको पहले सुन लीजिए भैया, आप लोगों में यही गलती है, आप प्रश्न पूछते हैं, अगर प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब प्रश्न पूछते हैं किसी भी, मैं आपको किसी भी संस्थान की बात में बोल रहा, जो संस्था बच्चे को पढ़ाती है तो सरकार का हक बनता है। कोई कंपनी अगर चलती है प्राइवेट में तो सरकार को टैक्स देने का काम करता है। आप भी देते हैं टैक्स, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन बच्चे टैक्स नहीं देते। शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं है, चाहे लोअर क्लास हो चाहे हाई एजुकेशन हो, कोई भी टैक्स नहीं देता है, टैक्स संस्थान देता है। रही दूसरी बात, आपने कहा कि सुधार की बात, हमारे जो मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में इस बार शिक्षा की सुधार होगी। बिहार के अंदर जो आज पलायन, जो सभा जी आपको भी तकलीफ, राकेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी अब आ रही है। हेलो, हाँ सभा जी, आज जो हम लोग सभा जी, आज जो हम लोग जो दुख और तकलीफ काट रहे हैं, इसका पलायन का देन अगर किसी को है, लालू प्रसाद यादव जी का है, जो उन्होंने 15 साल पहले जो जंगल राज लाए थे। जो लोग बिहार से एक बार निकल गए हैं, दोबारा आने की कोशिश में हम लोग लगे हैं, इंडस्ट्री लगाने के काम किए। बेगूसराय में आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी में इंडस्ट्री लगा, मोतिहारी में इंडस्ट्री लगा, मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री लगा, हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। लोग तो धीरे धीरे सुधरेगा शिक्षा का स्तर, यही बता दीजिए अब कितना सुधरेगा, पहले की बातें छोड़िए पे। देखिए, शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। जो कोटे के अंदर जो स्टूडेंट हमारे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पटना में बोरिंग रोड पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो संस्थान वहां पे खुले हैं प्राइवेट में, चाहे वो राजस्थान से आके। क्योंकि मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे भी हमारे थे, पढ़ाने वाले भी हमारे थे, जो यूनिवर्सिटी चलाते थे राजस्थान के अंदर कोटा में, वो भी सारे हमारे थे। धीरे धीरे उन लोगों को हम लोग लाने का काम कर रहे हैं। आप बोरिंग रोड में देख लीजिए, चाहे और किसी भी संस्थान पर देख लीजिए कि जो है वो लोग, जो जितने भी यूनिवर्सिटी वाले हैं, संस्थान वाले, छोटे छोटे जो बच्चों को पढ़ाने वाले, सारे लोग धीरे धीरे बिहार की ओर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार में अब सुविधा मिल रहा है, उनको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, हम लोग दे रहे हैं और धीरे धीरे इसको सुधार में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरुण जी, बड़ा दुर्भाग्य लगता है, हमने राबड़ी देवी जी को माता श्री बोला। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है, हम किसी को गलत नहीं बोलते। माता श्री कह के बुलाया कि हमारी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी लेकिन अनपढ़ थी, मैंने ये बात बोला। संवैधानिक बात, संविधान हमें आता है, संविधान पर ही हम काम करना चाहते हैं। सभा जी, और बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद जी नौवीं फेल है, क्या वो बिहार में शिक्षा को सुधार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नौकरी देने की बात आई तो हम लोगों ने नौकरी शिक्षा पे भी दी। इनके जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने 17 महीने इनके शिक्षा मंत्री थे, उनका बयान तो आपने देखा था किस तरह सनातन पे ही हमला करते थे, रामचरितमानस पे हमला करते थे। और हम कहते मिनिस्ट्री के अंदर, मंत्रालय के अंदर कम से कम 17 महीने में 1 महीने भी वो बैठे नहीं होंगे। वो आज हमको शिक्षा पे ज्ञान देने की बात करते हैं। आलोक मेहता जी ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच साझा किया, जब नौकरी दी जा रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की बात मत करिए, आप सरकार, बिहार सरकार की बात करिए और नौकरी हम ही देते हैं। गांधी मैदान की बात करें, गांधी मैदान में जब नौकरी बांटने की बात आई तो आपने देख सकते हैं कि उस जो जितने भी होर्डिंग और पोस्टर पर थे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार की फोटो होती थी। तेजस्वी जी ने भी इस पे एतराज भी
जताया था कि मेरी फोटो क्यों नहीं लगती है, आलोक मेहता की फोटो क्यों नहीं लगती। तो उनको पता था कि 2021 की जो वैकेंसी थी 4.5 लाख नौकरी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की, और मुख्यमंत्री ने अपने इस चुनाव के दौरान में कितनी बार उन्होंने कहा ये नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया है, हमारा ही नौकरी दिया हुआ है। और हम आपसे वादा करते हैं कि 4 जून के बाद 5.5 लाख जो वैकेंसी बची हुई है वो 2025 में जो नई सरकार आने से पहले वो हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे, जिसमें हमारे सम्राट चौधरी, जिनको ये अरुण यादव बर बोले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री काम करने वाले हैं, उन्होंने काम किया। इनको तकलीफ इसलिए है कि वो सही बात बोलते हैं, वो सही बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को में जेल भेजने की बात करते हैं, इनको तकलीफ लगता है। भू माफिया जो इनके कार्यालय के अंदर घूमते थे, बालू माफिया इनके कार्यालय के अंदर घूमते थे, इसीलिए इनको तकलीफ लगता है। लेकिन हम लोग आपसे सवाजी वादा करता हूं कि 2025 से पहले पहले वो 5.5 लाख जो वैकेंसी बची हुई है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और 2025 के बाद आप देखिएगा बिहार में जैसे 18 साल 20 साल से सरकार चली, उससे अच्छा बेहतर 25 के बाद और हम लोग लाने का काम करेंगे। शिक्षा में भी सुधार होगा, हमारे बच्चे जो आईएएस आईपीएस बिहार से ज्यादा बनते थे, फिर हम लोग आईएएस आईपीएस बनाने का काम फिर से करेंगे। चलिए राकेश जी, इंतजार रहेगा, अरुण जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए कमल जी। देखिए सभा जी, जब से ये केंद्र सरकार आई है तब से अब तक लगभग 40,000 सरकारी स्कूल इनके समय में बंद हुए हैं। ये लोग इनकी गलत नीतियों के चलते जो है सारे स्कूल को बंद किया गया। और हम लोगों ने जो है इंदिरा गांधी जी के समय से ही 864 सेंट्रल स्कूल हम लोगों ने खोलने का काम किया। राजीव गांधी जी ने 576 नवोदय विद्यालय बनवाए। आज भारत में लगभग 80% सीए और सीएस इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं और बनते हैं। आईआईटी आईआईएम बनाया जिससे यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में कहीं भी जो है उन्हीं संस्थानों से पढ़े हुए लड़के जो हैं आज compete कर रहे हैं। और देश को जीडीपी में बढ़ाने में भागीदारी उन्हीं लोगों का मुख्य अहम भूमिका है जो बढ़ते आ रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है प्रोडक्टिविटी कि देश में हम लोग गर्व कर सकें कि इन्होंने ये किया। कुछ मुद्दे हैं जिसमें आप मान लीजिए इन लोगों का रह गया है, बस हिंदू मुस्लिम करना रह गया है, इसके आगे ये बढ़ ही नहीं पाते हैं। इस चुनाव में भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं मुद्दों को आगे करके बढ़ने का काम किया और इतने आगे तक बढ़ गए कि पर्सनल अटैक पे तक आ गए। तो बहुत सारे चीजें इस चुनाव के बीच में हम लोग सुनने को हम लोगों को मिला है। तो निचोड़ यही है कि अब अंतिम समय आ गया है, एक चरण का चुनाव बचा हुआ है, हम लोग इसको मजबूती से लड़ रहे हैं और 4 तारीख को ही ये फैसला हो जाएगा और देश की जनता ये फैसला कर देगी कि ये अब रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे अब देखते हैं 4 को क्या होने जा रही है। जी सवाल। चलिए कमल जी, ठीक है। अरुण जी, आखिर जनप्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं रहता है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने? देखिए सभा जी, अभी राकेश जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और विस्तार से बता रहे 17 साल यहाँ नहीं, 17 साल में ये प्लान नहीं रोक पाए। अगर प्लान पर सवाल इनको पूछिएगा या तमाम इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो ये 90 की बात करने लगेंगे। और हम ज्यादा विस्तार से वो पीछे नहीं जाना चाहेंगे। आपको याद होगा सभा जी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही, तमाम जो हमारे मुद्दे थे, जन सरकार से जुड़े मुद्दे थे, उन्होंने उठाने का काम किया और अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का काम। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके उलट 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। आपको याद होगा सभा जी, ये पब्लिक डोमेन में है, बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा बिहार की जनता जानती। और नीतीश जी कहे, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी ने कहा कि कहां से नौकरी देंगे, कहां से पैसा लाएंगे।
बाबूजी के घर से लाएंगे, तरह तरह का। और वही भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी देने की बात की। सरकार एनडीए की बनी, 5-7 एमएलए से हम चूक गए। अगर 5-7 एमएलए और हमारे जीत के आ जाते तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। एनडीए की बनिस्पत मात्र 12,000 मत कम रहा हम, और सबने देखा किस तरीके से शासनादेश के बल पर हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव हराया गया। जो खैर छोड़िए, सरकार नहीं बनी, सरकार बन गई एनडीए की। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक बिहार में एनडीए की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार रही, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक 19 नौकरियां नहीं देने का काम किया। और 2005 से शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा से जुड़े प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। 2005 से बिहार का 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे, वो अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत, लाठियां खा रहे थे, राजकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर कि जब हम काम करते हैं तो हमें सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, सरकार दे। लेकिन 17 साल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने नहीं देने का काम किया। यहाँ तक एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान है, अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, का ईश्वर भी धरती पे आ जाएगा तो राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को नहीं मिलेगा। पूरा देखा आपने, हम 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी भाजपा छोड़कर आए, महागठबंधन में शामिल हुए। क्यों आए, किस कारण आए, खुद उन्होंने बयान दिया और पब्लिक डोमेन में है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, विकास से कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी भी समाप्त करना चाहती है, इसलिए हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। शामिल हुई और उनकी पार्टी जदयू, और पुनः हम लोग महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाने का काम किया 9 अगस्त 2022। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 9 अगस्त को सरकार बनती है, 15 अगस्त को झंडा तोलन जो गांधी मैदान में हुआ, खुले मन से नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख जो नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव जी ने कहा है, हम उसे पूरा करेंगे। उसके बाद 10,000 रोजगार भी ऊपर से देने का काम करेंगे। ये पब्लिक डोमेन में है, पूरा बिहार जानता है। और उसके बाद आपने देखा कि 90 दिन के अंदर बीपीएससी ने विज्ञापन निकाला। एनडीए के शासन में इस तरह की रूल नहीं थी, वहां तो नौकरी शिक्षकों से कहा गया था सर्टिफिकेट लो नौकरी पर, 2005-6 में इस तरह की व्यवस्था थी। और वही शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो समझ सकते हैं किस तरह की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुई होगी। तो पहली बार जब लालू जी के राजकाज में शासन काल में ही बीपीएससी के द्वारा 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। पुनः चलिए अरुण जी, ठीक है, समय की कमी है जी, समाप्त कर, पूरा कीजिए, आपकी बात पूरा कीजिए जल्दी जी। आपने देखा तेजस्वी यादव जी का प्रण जो है कि 90 दिन के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई बीपीएससी के माध्यम से, और 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो ये नौकरी की बात करते हैं। और ये कह रहे थे उस समय जब सभा होता था, डिप्टी सीएम का फोटो नहीं होता था। इनको प्रोटोकॉल पता नहीं है, पता करना चाहिए। इसीलिए हम बोलेंगे तो कहेंगे इनको थोड़ा सा भी संविधान का ज्ञान नहीं है। क्या इनके मुख्यमंत्री का फोटो रहता है क्या, डिप्टी सीएम का, इनके मंत्री का फोटो रहता है क्या सरकारी कार्यक्रम में? बता दें, आज तक 17 साल में रहा, निकाल के बता दें। सम्राट चौधरी का रहता है, विजय चौधरी का रहता है, नियम है जो बना है तो उसके तहत होता है। तो इन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं। अगर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार देता है, डेवलपमेंट करता है, तो इसका मतलब 17 साल से ये मुख्यमंत्री जी के साथ सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया। वहां तो थपड़ी बजाने का काम किया, ताली बजाने का काम किया। तो ये क्यों विकास की बात करते हैं? इनका क्या योगदान है भारतीय जनता पार्टी का? सिर्फ मुख्य दर्शक है सरकार में, पता है। तो ये बातें है। चलिए अरुण जी, ठीक है जी। अरुण जी, समय की कमी है, आखिरी सवाल राकेश जी से लेना चाहूंगी। राकेश जी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो जैसा कि कल का ही वाकया देख सकते हैं आप, डिबेट भी किया था हमने इस मुद्दे पर कि गर्मी में
छुट्टियां नहीं हो रही थी स्कूल की, जिस वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे थे, कई के नाक से खून निकल रहा था, तो कोई बेहोश हो जा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कुछ होता है, जब बच्चे ये सब चीज झेल लेते हैं, उसके बाद ये मामला उठता है और फिर एक्शन होता है। आखिर इन चीजों पे पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि ऐसी नौबत ही ना आए? देखिए सभा जी, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के जैसे ही संज्ञान में आया, संज्ञान मानन पालन में इसका निर्णय लिया गया और निर्णय बिल्कुल रहा कि बच्चों को छुट्टी मिल गई, तो छुट्टी मिल गई है। उसके बाद आगे समय अगर गर्मी का ज्यादा रहेगा तो फिर आगे छुट्टी का समय कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। और आपने समय मेरे को बहुत कम दिया, मैं संविधान की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा संविधान, भैया मैं संविधान, सभा जी मैं संविधान पढ़ के आता हूँ, संविधान की बात करता हूँ। संविधान को उल्लंघन हम लोग नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी जैसे नहीं, ग्रंथ हमारा संविधान का है, एक छोटी सी किताब लेके रैली में से दिखाते हैं, ये देखिए संविधान, ये देखिए संविधान। कोई भी किताब उठा लेते कहते हैं संविधान है। संविधान एक ग्रंथ है, जिस तरह रामायण हमारा एक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब हमारा ग्रंथ है, बाइबल हमारा ग्रंथ है, उसी तरह संविधान हमारा ग्रंथ है। उसके बाद इन्होंने कहा, आपने हमेशा देखिएगा कि अभी जो सरकारें चल रही तो मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी होती है, उसके साथ उप मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा रहता है। तीसरी फोटो जो होती है, जो मंत्री जिस विभाग का कार्यकाल होता है, जिस विभाग का काम होता है, उस विभाग का मंत्री का भी फोटो लगा रहता है। एक भारतीय जनता, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे भैया संविधान, अरे भैया सुन लीजिए, अरे फिर गलत हमने गलत, हम तो संविधान की, हम आपको एक भी देखिए, हम आपके जैसे बोला नहीं है भाई साहब, हमसे नहीं बोला जाता है। सुन लीजिए, अरे बात बोलने नहीं देते हैं आप, आपके अंदर राष्ट्रीय जनता दल वाला संस्कार हमारे अंदर नहीं है। जानकारी नहीं है क्या कहेगा? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? सुन रहा होगा, पता कर लीजिए, अध्ययन करने की चीज है। आप भी अध्ययन करके जानकारी जुटा लीजिएगा। सरकारी कार्यक्रम जब भी होगा तब मुख्यमंत्री के सिवा किसी भी का फोटो नहीं लगता है। अब पता कर लीजिएगा, डिबेट से उठने के बाद अपने शीर्ष नेताओं के साथ बैठ के पूछिएगा। सभा जी समय मिलता है थोड़ा बोलने का, क्या समय की कमी, आखिरी कमेंट उनसे ले रहे हैं, बोलने दीजिए अरुण जी, आपको भी बहुत देर बोलने का मौका मिला, पूरी कीजिए अपनी बात। अरुण जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गलत है, तेजस्वी प्रसाद यादव तो गलत नहीं हो सकता है। उन्होंने ही सवाल उठाया था जब सरकार में थे, सत्ता में थे, और अरुण यादव जी जैसे लोग ही सवाल उठाते थे कि हमारे उप मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगी है, जिसमें तेजस्वी जी ने कुछ अपने, उन्होंने कहा भी था कि हमारी फोटो नहीं लगी है। मैं उस कार्यक्रम में 2 घंटा लेट पहुंचा था, ये संविधान का था, ये हमें बताते हैं। 2 घंटा लेट पहुंचे थे गांधी मैदान में, तेजस्वी यादव की फोटो नहीं लगी थी। अरे सुन लीजिए, आप हम आपके जैसे सुनिए, अरे आपके जैसे बोला नहीं, समय सुन लीजिए, हम तो सब बातें को जानकर ही बोलते हैं। एक-एक करके बोलिए, वरना किसी को मौका नहीं मिल पाएगा। बोलिए। और मैं स्पष्ट रूप से सभा जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जिस तरह का बिहार पहले था उस तरह का बिहार हम लोग बना के सभा जी देंगे, और बिहार के लोगों को जो पलायन हुआ है पहले, उसको लाने का हम लोग पूरे कोशिश में लगे हुए हैं। हमने कहा कि हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहले थे, उन्होंने किस तरह बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतिहारी में उद्योग लगाने की बात हुई, और बहुत लोग हमारे जो प्रदेश में पंजाब या दिल्ली या गुजरात है, लगभग कुछ लोग आने का कार्य कर रहे हैं। ये भी बता दीजिए आप। फिर मैं कहूंगा बरौनी का केमिकल फर्टिलाइजर आप लोगों ने बंद किया था, यूपीए गवर्नमेंट ने बंद किया था, यूपीए गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर बंद किया था, मनमोहन सिंह उसको चालू कराने का काम हम लोगों ने किया, एनबीसी के। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सारे एयरपोर्ट चालू है, दरभंगा एयरपोर्ट आपको नहीं देख रहा। पटना की बात करूं तो पटना का एयरपोर्ट, पटना के सामने जो एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है, अरुण जी जितना दूर जहां बैठे हुए हैं, समय की कमी है अरुण जी, जहां आप बैठे हो वहां से मात्र 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे पटना एयरपोर्ट है। पटना एयरपोर्ट के सामने क्या कायाकल्प पटना का नहीं हो रहा है? सुन लीजिए, आपको दिखता नहीं, आपको दिखता नहीं, बड़ा दुर्भाग्य। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंद परी चीनी मिल चालू करें। दरअसल चुनावी माहौल है, दावे बहुत होंगे, वादे भी बहुत होंगे, लेकिन 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि किसके वादे और दावे में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। तब तक 4 जून का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।